एक दफ़ा का जिक्र है कि राजेश्वर नामी सल्तनत में एक शहजादी रहती थी जिसका नाम मेरा था। मेरा अपनी नरमी और खूबसूरती की वजह से अपने लोगों में बहुत महबूब थी। वो एक शानदार महल में रहती थी जिसके इर्द गिर्द सरसब्ज बागात और चमकते हुए झीलें थीं। मगर इतने माल और दौलत के बावजूद मेरा के दिल में हमेशा एक अजीब सी ख्वाहिश रहती थी, जैसे इसकी जिंदगी में कोई जादुई चीज़ कमी हो। एक दिन मेरा शाही बागात में चहलकदमी कर रही थी जब इसे एक नर्म धीमा सा स्वार सुनाई दिया। वो आवाज़ इतनी दिलकश थी कि इसके दिल में अजीब सा सुकून पैदा हुआ। मेरा इस आवाज़ की समत गई और एक छुपे हुए हिस्से में पहुंची जहां एक सुनहरी परिंदा एक फूलों से भरे दरख्त पर बैठा हुआ था। इसके पंखों का रंग सुनहरी था और उसकी आंखें एक कदीम दानिशमंदी की झलक दे रही थीं। मेरा ने जब इसके करीब जाने की कोशिश की तो वो परिंदा इसके हाथ पर बैठ गया और उसकी तरफ देखने लगा जैसे इसे पहचानता हो। ओ खूबसूरत परिंदे, ए मेरा ने सरगोशी की इसके सुनहरी पंखों को छूते हुए, तुम मेरे बाग में कैसे आए? परिंदे ने अपना सर झुकाकर नरमी से जवाब दिया, मैं दानाई का सुनहरी परिंदा हूँ और मैं ऐसी सल्तनतों में जाता हूँ जहाँ दिल साफ और नेक हो। मेरे पास उन लोगों के लिए एक तोहफा है जो मोहब्बत से सुनते हैं और सच्चाई से बात करते हैं। मेरा ये सुनकर हैरान रह गई कि परिंदा बोल सकता है। इसने तजस्सुस से पूछा, कौन सा तोहफा? सुनहरी परिंदे ने कहा, एक खुद शनासी का सफ़र। ये आसान नहीं होगा, मगर अगर तुम बहादुर हो तो तुम एक ऐसी दौलत पाओगी जो तुम्हारी सब दौलत से ज्यादा कीमती है। दिलचस्पी से भरपूर मेरा ने पूछा, ये सफ़र कहाँ ले जाएगा? परिंदे ने नरमी से कहा, जादुई जंगल के मरकज़ की तरफ। वहाँ एक छपी हुई दुनिया है जहाँ सिर्फ खालिस दिल वाले लोग दाखिल हो सकते हैं। इसमें एक यह हक मौजूद है जो तुम्हें तुम्हारे अंदर की हकीकत और तुम्हारी असली ख्वाहिशात दिखाएगा। मेरा ने फैसला किया कि वो इस सफ़र पर ज़रूर जाएगी। इसने अपने ख़ानदान को अलविदा कहा और अपने वफ़ादार घोड़े ज़ाफ़रान के साथ सफ़र पर रवाना हुई। सुनहरी परिंदा इसके कंधे पर बैठा हुआ था और अपने सेहर अंगेज़ गीत से इसका रास्ता रोशन कर रहा था। सफ़र आसान न था। मेरा को पहाड़ों, दरियाओं और घने जंगलों से गुजरना पड़ा, लेकिन जब भी वो हिम्मत हारती, सुनहरी परिंदे का गीत उसके दिल में उम्मीद भर देता। एक शाम जब वो जंगल के मरकज़ के करीब पहुंची तो इसने एक बूढ़ी औरत को देखा जो लकड़ियां उठाए हुए थी। मेरा ने इसे देखते ही मदद की पेशकश की। बूढ़ी औरत ने शुक्रिया अदा किया और मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, तुम्हारा दिल सुना है, ये तुम्हारे लिए इनाम है। बूढ़ी औरत ने मेरा को एक छोटी सी चाबी दी। ये चाबी तुम्हें या हक की राह दिखाएगी। मेरा ने औरत का शुक्रिया अदा किया और आगे बढ़ती गई। चाबी की मदद से इसने एक कदीम दरवाज़ा खोला जो एक रोशन और जादुई रास्ता की तरफ खिलता था। इस रास्ते के इख्तिताम पर मेरा ने एक जादुई आईना देखा जिसकी सतह शफाफ थी। जब इसने आईने में देखा तो इसने अपने माजी के तमाम नेक और बहादुर लम्हात देखे। आईने ने इसे दिखाया कि इसके अमाल ने लोगों की जिंदगियों पर कैसे मुस्बत असर डाला है। फिर आईने ने इसका मुस्तकबिल दिखाया। इसने खुद को एक दाना और महबूब मलिका की हैसियत से देखा जो अपनी सल्तनत को मोहब्बत और इंसाफ के साथ चला रही थी। मेरा की आंखों में आंसू आ गए। इसने महसूस किया कि इसके दिल में जो जादुई ख्वाहिश थी वो खुद उसके अंदर थी। ये सफ़र उसकी अपनी सलाहियतों, अक्ल और मोहब्बत की तलाश का सफ़र था। परिंदे ने नरमी से कहा, शहजादी मेरा, तुमने अपना असली चेहरा देख लिया है। इस सफ़र को हमेशा याद रखना। मेरा सल्तनत वापस आई और एक इंसाफ पसंद मलिका की तरह हुक्मरानी की। इसकी कहानी एक लाजवाब किस्सा बन गई जो नस्ल दर नस्ल सुनी और सुनाई जाती रही। यूं शहजादी मेरा की कहानी हमेशा के लिए एक सबक बन गई कि हकीकी जादू बाहर नहीं बल्कि इंसान के अपने दिल में होता है।